95 FM तड़का से मैं हूँ आरजे अर्पित और उदयपुर में सरगर्मियां बड़ी जोरों से चल रही है क्योंकि आने वाला है 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव। और वहीं पर बात की जाए तो आज हमारे साथ यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनका परिचय भी जानेंगे जो एमएलएसी यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो पहले आपका परिचय हो जाए। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह स्वागत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्यक्ष से बनाया मुझे। मैं अभी वर्तमान में लॉ सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ। पिछले 4 वर्षों से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कॉलेज कैंपस में सक्रिय रह के काम कर रहा हूँ। 2018 में मेरा प्रवेश हुआ, तब से मैंने छात्रों के लिए काम कर रहा हूँ और अब मुझे अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया है विद्यार्थी परिषद ने, तो आने वाले कार्यकाल में मैं और बेहतर काम कर सकूँ। ओके, और साथ ही हमारे साथ एक और प्रत्याशी है, तो आपका परिचय? देव सोनी, केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर NSUI। बीकॉम की मैंने कॉमर्स कॉलेज से 2015 में मेरा एडमिशन हुआ। एमकॉम करी बैंकिंग में, उसके बाद सेकंड एमकॉम मेरी अभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही है। NSUI ने मुझे संगठन से अभी टिकट दिया है और NSUI की तरफ से भी छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे और दोनों से यही रहने वाला है। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक छात्र संघ का नेता बनने के लिए इंसान मतलब उस छात्र नेता को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? छात्र नेता बनने के लिए, छात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा उनके लिए। आपको संघर्ष, छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हो, वो संघर्ष से आपको छात्र नेता बना देता है। छात्र संघ चुनाव तक वही छात्र आपको छात्र संघ चुनाव लड़ाते हैं। जैसे मेरे जैसे आम परिवार से आने वाले, कभी कोई सोच ही नहीं सकता पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में ये रिकॉर्ड होगा कि मेरे जैसे आम परिवार से आने वाले छात्रों को अगर अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया है, वो सब छात्रों की बदौलत ही हूँ। मैं पिछले 4 वर्षों से उनके लिए काम कर रहा हूँ और उन्होंने ही मुझे प्रत्याशी बनाया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनके बदौलत मेरे ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि इसके साथ छात्र हैं जो छात्र इसको चुनाव लड़ा रहे हैं। जी, देव सुनिए, आपको क्या कहना है इस बारे में? छात्रों का मुश्किल नहीं कह सकते उन्हें, क्योंकि रास्ता जो चुना है वो मैंने चुना है, तो मैं उस चीज़ों को मुश्किल नहीं कह पाऊंगा। जो रास्ता मैंने चुना है उसमें संघर्ष तो होता है, संघर्ष करते हैं तभी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। संघर्ष नहीं कह सकते, छात्रों की मदद करने की दिल से इच्छा होती है। अपनी भली भाई कुलदीप की हो, भली मेरी हो, दिल से इच्छा थी छात्रों की सेवा करें और शुरू से कहीं ना कहीं ये गुण था स्कूल टाइम से। तब से इस गुण को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय में प्रवेश लिया, तब भी छात्रों की मदद करी। 2015 से मेरा एडमिशन है। 2015 से लेके जो 2020 में मैंने वापस छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी करी थी। कोविड की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया था। कोविड आने के बाद चुनाव नहीं हुए थे, पर छात्रों की समस्या एज इट इज वहाँ पे थी, भले प्रवेश से संबंधित हो, परीक्षा से संबंधित हो, परिणाम से संबंधित हो। तो मैंने धरातल पर रहकर उस समय मैंने ग्राउंड नहीं छोड़ा, महाविद्यालय में आना जाना नहीं छोड़ा। जब सब छात्र नेता चुनाव नहीं होते हैं तो छात्र नेता एक्टिव नहीं रहते हैं, पर मैंने उस समय भी धरातल नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं उसी का मेरे को आज बेनिफिट मिल रहा है। सभी छात्र शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है और इतने बड़े संगठन में मेरे को विश्वास जताया है। अच्छा, एक बात ये भी बताएं कि मतलब आप इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई अजीब तरीके की समस्या लेकर बच्चे आए जो आपको लगा कि यार ये भी मुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी? क्या ऐसा कभी हुआ? छात्र राजनीति में ऐसी समस्या आती है, कई तरीके के फ़ोन आते हैं, कई तरीके की ऐसी बातें होती है जो मैं वैसे यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन होता है ऐसा। उन चीज़ों को भी हम जहाँ तक हो सकती है उन चीज़ों में मदद करते हैं। अच्छा, कुलदीप आपका? विश्वविद्यालय में मैं पिछले 4 सालों से तब से सक्रिय था, जब लाइब्रेरी से लेके उनकी ई रिक्शा से लेके रोड लाइट ले लो, उनके हॉस्टलों में कोई भी दिक्कत थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले और जो पूर्व में छात्र संघ के जो कार्यकाल रहे वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लंबे समय से छात्र विद्यार्थी परिषद पे विश्वास कर रहा है। तो हमने उनके साथ में, मैं कॉलेज इकाई में भी रहा, मेरे पास इकाई अध्यक्ष का दायित्व मिला, तब से मैं और छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं नेतृत्वकर्ता की कमी साफ दिख रही थी। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ग्राउंड पर रह काम कर रहा था और हमने विद्यार्थियों को प्रवेश, परिणाम, परीक्षा जहाँ दिक्कत पड़ी वहाँ काम करा। उनके कैंपस पर जहाँ कहीं उनकी समस्या आ रही थी वहाँ पे काम करा। और यही नहीं, पूरे जितने भी एफिलेटेड 182 जो कॉलेज है वहाँ से भी अगर किसी छात्र ने अगर मेरे से कहीं कांटेक्ट करा, उनकी भी समस्या सुनी। और संभाग का इतना बड़ा विश्वविद्यालय, लगभग इसमें 2 लाख लोग इससे अटैच है, तो 2 लाख लोगों में से जिन्होंने भी मेरे से संपर्क करा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संपर्क करा, उन सब के लिए हमने काम करा और पूरे मन से काम करा। ओके, और एक सवाल मेरा ये कि आने वाले समय में अगर आपके परिणाम पक्ष में रहते हैं तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा जिसमें चाहते हो कि आप मुझे सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जीतने के बाद उस पर काम करना है, ऐसा कोई मुद्दा जो आपने सोच रखा है? अगर परिणाम मेरे पक्ष में है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे पास छात्र संघ के कार्यकाल में जब आदमी पढ़ने आता है तो विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश लेता है, उसके घर की आशा रहती है कि वो नौकरी लगे।
सबसे हमारा प्रमुख मुद्दा ये रहेगा प्लेसमेंट सेट लगवाना, क्योंकि आदमी जब विद्यार्थी यहाँ आएगा तो उसको नौकरी की कहेंगे, अगर 4 साल यहाँ पढ़ेगा तो उसके नौकरी उस रनिंग टाइम में भी उसको नौकरी मिले। तो सबसे बड़ा फोकस हमारा प्लेसमेंट सेल पे लगेगा। और चारों संगठक कॉलेज उसके नामांकित से उनके मुख्य द्वार बनाएंगे। जैसे अपने मोहल्ला सुखड़िया का जो मुख्य द्वार है, वैसे चारों संगठक कॉलेज के हम गेट बनवाएंगे, मेडिकल की सुविधा कराएंगे, और हॉस्टलों में जो भी दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, उनकी सही करवाएंगे। और ग्रीन के हिसाब से हम ई-रिक्शा चालू करवाएंगे, जो अभी बंद पड़े उनको वापस चालू करवाएंगे। और बहुत सारे मुख्य मुद्दे और भी रहेंगे जो पूरे साल में 365 दिन ये कुलदीप सिंह और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सक्रिय रह के पूरा काम करेगी। ये इसका विश्वास दिलाता हूँ। जो आगे भी मैं जितना उससे डबल सक्रिय रह के मैं काम करूंगा विद्यार्थियों के लिए। अच्छा देव सोनी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर परिणाम आपके पक्ष में रहते हैं तो सबसे पहला काम और सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या रहने वाला? मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताना चाहता हूँ, सिर्फ बड़ी बातें करने से ये कर दूंगा वो कर दूंगा इस तरीके की बातें नहीं करना चाहता। मैं स्पष्ट और सीधी बात करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके लिए सबसे पहली समस्या प्रवेश परीक्षा परिणाम की आती है, जिसकी बात सभी करते हैं लेकिन जिसका समाधान ग्राउंड लेवल पर अभी तक नहीं हुआ है। मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, प्रवेश के समय, उसके परीक्षा के समय और परिणाम के समय, उसे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, उसका समाधान तुरंत प्रभाव से हो। मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी। अगर मैंने ये चीज़ धरातल पर लागू कर दी तो मैं इसे सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि समझूंगा। उसके बाद इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ें हैं, विश्वविद्यालय में हॉस्टल से संबंधित होगी, लाइब्रेरी से संबंधित होगी, सोलर प्लांट से संबंधित होगी, इसका पूरा एक हमने तैयार कर रखा है जिस पर हमें काम करना है। और 100% हम उसको इस बार महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय में इस तरीके का परिवर्तन अगर मेरे पक्ष में रहता है, परिणाम मेरे पक्ष में रहता है, तो विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को देखने को मिलेंगे। अच्छा, और एक सवाल जो मेरे मन में है कि मतलब पिछले 2 सालों से जो चुनाव नहीं हुए, कोविड का टाइम था, आप लोग तैयारी उससे पहले से कर रहे थे, तो उस समय में और इस समय में भी कितना बदलाव आया? मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ तो बदलाव आया होगा बच्चों को लेकर भी, क्योंकि कितने बच्चों को आप लोग फेस टू फेस नहीं मिल पाए होंगे 2 सालों में, तो क्या क्या बदलाव देखे आपने इस टाइम पर? कोविड के समय बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते थे, ऑनलाइन प्रक्रिया हमने चालू कर दी, उनकी हार्ड कॉपी हमने बंद करवा दी कि कोविड था, कोविड काफ़ी हद तक फैल चुका था। ज्ञापन देकर हमने कुछ हमारे जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन था, तो हमने उसको पूरा ऑनलाइन करा दिया कि हार्ड कॉपी जमा कराना और ये चीज़ें हमने बंद करवा दी उनसे, ताकि छात्रों को वहाँ से आना नहीं पड़े। या तो आप ऑफलाइन ही कर दो या ऑनलाइन ही कर दो। ऑनलाइन इन्होंने प्रोसेस चालू कर रखा था, लेकिन उसमें भी फिर हार्ड कॉपी आके जमा करानी पड़ती थी, तो हमने उस समय इनसे हार्ड कॉपी करवाना बंद कर दी। बच्चे से काफ़ी टच में नहीं आ पाए, लेकिन फ़ोन में, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे हमारे टच में रहते थे। पर कोविड जैसे गया और चुनाव का जब माहौल आता है तो जो नेता नहीं आ रहे होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। तो चुनाव के माहौल में और पिछले 2 साल के माहौल में काफ़ी फ़र्क है। इस बार अच्छा माहौल है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और एक अच्छा छात्र संघ चुनाव होता है। ओके, कुलदीप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कोविड का जो पूरे देश पर संकट रहा था, उसके दौरान सबने सबकी बातें करी, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस आम छात्र की बात सुनी जो कहीं कहीं गरीब तबके से आता था, क्योंकि पूरा देश बंद था। उस समय हमने एक बड़ा आंदोलन करा और उसके लिए हमने ये बात रखी कि अगर अखिल भारतीय, जब भी कोई छात्र मुसीबत में, क्योंकि उनकी फीस नहीं भर पा रहे थे, तो हमने क्या करा, उसको इंस्टॉलमेंट में करवाया, फीस को 2 भागों में, ताकि किसी को आर्थिक जोर नहीं पड़े। आर्थिक बहुत कमजोरी फैल गई थी, तो हमने बड़ा काम तो ये करा कि उनकी आर्थिक मदद के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें फीस तो हमने इंस्टॉलमेंट में करवाई और फीस रिफंड का हमने मामला उठाया। हमने फीस रिफंड करवाई यूनिवर्सिटी से और घर घर जाके हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना कि छात्र संघ का चुनाव ही नहीं लड़ाती, वो सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम करती हूँ। तो हमने बाहर रह के तो सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा के भी बहुत काम करे, सैम्पलिंग से लेके भोजन वितरण ले लो आप, फूड जो भी हमने समाज से लिया और समाज को दिया। जैसे जिसने सहयोग करा वैसा हमने उन आम लोगों के लिए पहुंचाया। जैसे कच्ची वस्तुओं तक हमने भोजन, आप मेरी आईडी उठा के देख लेना कि कोविड में अगर कोई छात्र अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव था तो वो अखिल भारतीय परिषद के साथ में कुलदीप सिंह और पूरी टोली साथ पूरी सक्रिय थी। बाकी के जो छात्र संगठन है वो सिर्फ चुनावों में दिखते हैं, मैंने कहीं लड़ते हुए नहीं देखा अभी तक। जब से 2018 में इनरोल हुआ उसके बाद में न तो कोविड में देखा, मेरी आप आईडी चेक करना, मैंने कितने ज्ञापन दिए हैं। आप राजस्थान पत्रिका से लेके आप देश के बड़े अखबारों में मेरे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन और जो काम है वो छपे हैं, आप एक बार चेक करना, आपको उन चीज़ों से विश्वास होगा। अच्छा, और एक ऐसी कोई बड़ी समस्या जो आप सालों से यूनिवर्सिटी में देखते आ रहे हैं, कई सारे अध्यक्ष आए और चले गए पर फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो ऐसी कोई समस्या जो आप लेकर अपने मन में चल रहे हैं कि सबसे पहले यार इसका काम तो मुझे करना है? सबसे प्रमुख मुद्दा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लेसमेंट। मतलब कोई बड़ी समस्या जो बड़ी समस्या मेडिकल की, क्योंकि नौकरी सब
विद्यार्थी पढ़ता क्यों, उसको नौकरी दो, क्योंकि वो जरूरी। तो मेरी प्रमुख मुद्दा यही है कि हम अगर विश्वविद्यालय, सुखाड़ी विश्वविद्यालय में अगर कोई छात्र पढ़ रहा है उसको नौकरी मिले, हमारा पूरा फोकस उसी पे रहेगा। प्लेसमेंट सेल लगवाएंगे और उससे ताकि ज़्यादा अवसर मिले। अच्छा, मतलब सालों से एक समस्या प्लेसमेंट को लेकर चलती आ रही है। देव, आपको ये समस्या जो देख रहे हैं सालों से चलती आ रही है यूनिवर्सिटी में, और आप चाहते हैं कि आपके एडमिशन से लेकर अभी तक में वो समस्या का समाधान नहीं हुआ है, पर अगर आने वाले टाइम पर आप अध्यक्ष बनते हैं तो वो सबसे बड़ी समस्या कौन सी रहने वाली है जिस पर आप काम करने वाले हैं? प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो एफएमएस कॉलेज में हमने आईसीआईसी बैंक से उस समय जब 2020 में हमने उसमें आईसीआईसी बैंक से करवाया, वहाँ पे प्लेसमेंट दिलाया। आज उसी से एफएमएस कॉलेज में सब बच्चों की जो एफएमएस कॉलेज से एमबीए वगैरह करके निकलते हैं उनको वहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं, वो हमने कराया। उसके बाद अगर बात करें दूसरे कॉलेजों में तो ये बिल्कुल मुद्दा सक्रिय है। इसके लिए मैंने पहले ही सोच रखा था और मैंने कई जगह मिलकर बात भी करी है। जो मेरे निजी संपर्क हैं ऐसी कंपनियों से मैंने बात करी है कि वहाँ पर जैसे ही ये चुनाव निकलेगा, परिणाम जो कुछ भी रहे, उन लोगों से मैं वाइस चांसलर से संपर्क कराकर उनसे बात कराकर जो बच्चे हैं जो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं उनको इस तरीके की नौकरी मिल पाए, इसके लिए हम पूरा संघर्षरत रहेंगे। दूसरी समस्या जो मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले विद्यार्थी की प्रवेश परीक्षा और परिणाम से संबंधित समस्या है, जिसका समाधान मुझे लगता है कि अभी तक किसी छात्र संघ अध्यक्ष ने पूर्ण रूप से नहीं कराया। तो मैं उस सुविधा को बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू करूंगा, जिससे छात्र आए अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश ले तो वो संतुष्ट होकर जाए, उसने किसी अच्छे महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। अच्छा, और कुलदीप, जाते जाते एक आखिरी मैसेज में चाहता हूँ कि आप अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को क्या देना चाहेंगे यहाँ पर आप इस वीडियो के माध्यम से? सबको मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह सोवत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया। आप सबसे यही अनुरोध है, मैं पिछले 4 वर्षों से कॉलेज कैंपस से लेकर कॉलेज के बाद तक मैं आपके साथ में खड़ा रहा, आगे भी खड़ा रहूँगा। अगर छात्र संघ अध्यक्ष मुझे बनाते हो तो सूरज की नई किरण के साथ 365 दिन आपके साथ नया मुद्दा रहेगा और ये इतिहास रचेंगे। जब मेरा टिकट, जब मुझे प्रत्याशी बनाया अखिल भारतीय विद्यार्थी, तब एक इतिहास रचा कि पूरे भारत में और पूरे राजस्थान में मेरे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से अगर किसी ने छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ा होगा, उस दिन इतिहास रचा। और 26 तारीख को आप इतिहास रचना, आने वाले 365 दिन ये कुलदीप सिंह आपके हर एक सूरज की नई किरण के साथ नया मुद्दा और आपके साथ में खड़ा रहकर संघर्ष करेगा इस कॉलेज में, और आपकी हर एक आवाज प्रशासन तक रखेगा और प्रशासन से वो काम करवाएगा जो आपकी मेरे ऊपर जो विश्वास करोगे वो सारे काम होंगे। ओके, और देव, आखिरी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने वोटर्स को? सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगा, 2 साल बाद चुनाव है, काफ़ी मेहनत करी है, मैंने छात्रों के लिए मुद्दे उठाए हैं। मैंने कभी किसी भी छात्र की मदद ये देखकर नहीं करी एबीवीपी से या एनएसयूएल से, मैंने हमेशा छात्रों की मदद छात्र की समस्या को देखकर करी है। कभी ये नहीं सोचा, और मैंने कई विद्यार्थी परिषद के छात्र जो पदाधिकारी भी हैं, कई नई पद लेके बैठे हैं, मैंने उनकी भी मदद करी है। छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को एक तो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने अवश्य आए और सोच समझ कर मतदान करें, किसी के कहने पर मतदान नहीं करें। आप खुद विचार करें, जिसने आपके लिए वास्तव में काम किया है, जो आपके लिए खड़ा है। पिछले 7 सालों से महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में सक्रिय हूँ और हर व्यक्ति से लगभग मैंने व्यक्तिगत इसे टच किया है, व्यक्तिगत छात्रों की मदद करी, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी छात्र छात्राएं सोच समझ कर ही मतदान करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। देव सुमनी केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एनएसवी, आप सब अधिक से अधिक संख्या में मतदान अवश्य करें।